राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ए लाइन सूट की कटिंग बताई थी, जो कि जिसमें कि बीच में आगे से कट रहेगा। तो अब हम इसकी सिलाई करते हैं। देखिए, ये आगे वाला पीस है, इसमें हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था उल्टी तरफ। ये हमारा बीच का कट था। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, 1.5 इंच का निशान हमने लगाकर एक्स्ट्रा काटा है, लेकिन हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस पर 1.25 इंच पर दोनों पर निशान लगा लेंगे, आगे के दोनों पीस पर, इस तरह से यहाँ भी और इस तरह से यहाँ भी 1.25 इंच। ऐसा हमने इसलिए किया। अब हम 1.25 इंच तो मोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद एक पीस के ऊपर दूसरा पीस आएगा, तो हमारा फिर ये आगे वाला पीस छोटा हो जाता है, पीछे वाला बड़ा हो जाता है। इसलिए आप 1.5 इंच पे भी कर सकते हैं। फिर आप आगे वाले पीस को पीछे वाले पीस पर रख दें और जो एक्स्ट्रा उसे छांट दें, लेकिन 1.25 इंच लेने से ठीक बैठ जाता है। मैंने 1.25 इंच पर सारे में निशान लगा लूंगी। ये देखिए, मैंने इस पे 1.25 इंच पे दोनों पर सारे में निशान लगा लिया है। अब हम इसकी करते हैं सिलाई। ये देखिए, पहले हम एक पीस पकड़ेंगे, जो हमने निशान लगाया है सीधे पर निशान लगाया है हमने, सीधे पर उल्टी तरफ इसको मोड़ेंगे। देखिए, जितना निशान लगाया है वो हमारा यहाँ आ जाएगा। इसको अंदर एक बार और मोड़ेंगे, हल्का सा, जितनी चौड़ाई आप चाहें उतनी रख सकते हैं इसकी, इस तरह से। इस पर हम लगाएंगे सिलाई। देखिए, इस पीस पे सिलाई लगा लिए, इसी तरह से दूसरी पीस पर लगाएंगे। सीधे तरफ हमारा निशान लगा है, इसे हम उल्टी तरफ मोड़ेंगे और जो निशान लगा है हमारा वो यहाँ आ जाएगा। ये देखिए, और इस पर भी हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से मोड़कर। ये देखिए, हमने दोनों पीस सिल लिए हैं। अब एक पीस को दूसरे पीस के ऊपर रखेंगे और फिर एक और सिलाई लगा देंगे। देखिए, हमने सीधा कर दिया, ये हमारा सीधा भाग है। इसको भी हमने सीधा कर दिया। जो हमारे सीधे हाथ वाला पार्ट है, जो हमारे राइट हैंड वाला पार्ट है सीधे हाथ वाला, इसको उल्टे हाथ वाले के ऊपर रखेंगे, इस तरह से। अगर हमने सूट में कॉलर लगाना है तो ऊपर से हम 4-5 इंच खुला छोड़ देंगे बटन काज के लिए, क्योंकि कॉलर वाले सूट में गला निकलने के लिए हमें यहाँ से खुला छोड़ना होगा। हमें इसमें गोल गला बनाना है। जिस कस्टमर का ये सूट है वो गोल गला चाहिए, तो मैं इसको पूरा बंद कर दूंगी ऊपर से। देखिए, यहाँ से अगर कॉलर लगेगा तो आप यहाँ तक खुला छोड़ें, यहाँ से सिलाई लगाएं। अभी हमारा यहाँ गला बनेगा तो मैं पूरा ही सिल दूंगी। देखिए, यहाँ जो किनारी है, जो पीछे वाली सिलाई है, देखिए इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई थी, इसके ऊपर हमारी ये किनारी आएगी। देखिए, इस तरह से, और उसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे। देखिए, यहाँ पे एकदम किनारे पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर एकदम किनारे पर सिलाई, नीचे सिलाई लगी हुई है, इसके ऊपर इसकी किनारी आ जाएगी और यहाँ सिलाई लगाएंगे। दूसरी सिलाई हमारी यहाँ पर है। ये देखिए, नीचे का हम ओपन रखेंगे इसको। यहाँ से हमें कितना इंच ओपन चाहिए, आपकी पसंद है। 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, आपकी मर्जी, उतना आप ओपन रख सकते हैं। जिन कस्टमर का ये सूट है उनको 12 इंच ओपन चाहिए और 1 इंच नीचे हमारा सिलाई में जाएगा, तो हम 13 इंच नीचे का छोड़ देंगे। ये देखिए, हमारा 13 इंच बचा है, इसे हम ऐसे छोड़ देंगे। अपनी मशीन को यहाँ तक लाएंगे जैसे हम सिल रहे हैं, सुई अंदर डली रहने देंगे। इसको वापस करेंगे, इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। पहले यहाँ साइड में ले आएंगे इसको। ये देखिए, इसको ऐसे करेंगे ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। फिर इसको वापस ले आएंगे, फिर इस तरह से फिर से वापस ले आएंगे। अब ये अच्छे से पक्का हो गया है, ये उधड़ेगा। मशीन से इसको हम हटा लेंगे। इस तरह से। ये देखिए, हमारा आगे वाला पीस तैयार हो चुका है। अब इस पर लगाएंगे हम गला। आप इस वाले पीस को, जो आपका पीछे वाला पीस है, उसके ऊपर रख लें, ताकि आपका आगे और पीछे का पीस चौड़ाई में छोटा बड़ा ना हो जाए। अगर छोटा बड़ा हो तब उसे छांट लें, उसके बाद इस पर गला लगाएं। मेरा ये फिट बैठेगा, क्योंकि मुझे आइडिया है, मैं 1.25 इंच का मोड़ती हूँ तो मेरा फिट बैठता है, आगे और पीछे का बराबर रहता है। आप एक बार नाप लें। अब इस पर हम लगाएंगे गला। देखिए, गला हमने काट लिया था, पेस्ट भी करना मैंने आपको सिखा दिया था। अब हम इसको यहाँ से मोड़कर इस पर सिलाई लगा लेंगे। जितनी हमारी पेस्ट्री ना, उतना मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। ये मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ ये चीज़। जब मैंने आपको सूट की सिलाई सिखाई थी, सिंपल सूट की, तब मैंने आपको बता दिया था ये सब चीज़ें। यहाँ तक मोड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे।
हमने दोनों गले सिल लिए हैं। देखिए कपड़े का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, चुन्नट आती है, उसको आप यहीं अंदर समेट देंगे। जो हमारा पीछे का हिस्सा उसे हम एकदम साफ रखेंगे, क्योंकि हमारा ये हिस्सा दिखाई देता है, ये वाला तो हमारा अंदर चला जाता है, तुरपाई हो जाता है। तो अब इसे हम इस सूट पर सेट करते हैं। जो हमारे आगे पीछे का पल्ला है, दोनों पर सेट करते हैं इस गले को। ये देखिए हमारा आगे वाला पीस है, जो हमने यहाँ पे आगे पट्टी लगाई है, उसको सेंटर में कर लेंगे। देखिए पूरा अच्छे से सेट बिठा देंगे इसको, और यहाँ बीच में कट लगा देंगे इस तरह से। ऐसे ही पीछे वाले पीस में हम करेंगे। पीछे वाला पीस हमारा मुड़ा हुआ है, जब हमने इसको काटा था ऐसे ही रखा हुआ है ये देखिए। इसको भी हम बीच में से कट लगा देंगे। अब हम गले लेंगे, अपने गलों को भी इस तरह से सेट करेंगे, डबल करेंगे, ऐसे एक दूसरे पर रखेंगे। इस पर भी हम बीच में कट लगा देंगे, बीच में कट लगा देंगे, और यहाँ नीचे इधर निशान लगा देंगे सेंटर का, इस तरह से। ऐसे ही हम पीछे वाले गले को करेंगे, बीच में कट लगा देंगे, और यहाँ निशान लगाएंगे सेंटर का। चलिए अब रखते हैं हम गला, इस पर लगाते हैं। हमने आगे का गला लिया, और जो हमने यहाँ कट लगाया था और यहाँ कट लगाया, इन दोनों को मिला दिया। और जो बीच में हमारी सिलाई आई हुई है, जो हमने सिलाई लगाई है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और इस गले के सेंटर पॉइंट को इससे हमने दोनों को ही मिला दिया। ये देखिए, और यहाँ पे लगा देंगे हम पिन। आप चाहें तो कच्चा कर लीजिए, आप चाहें तो ये पिन लगा लीजिए। इस पर पिन लग गई है। देखिए आगे वाला रेडी हो गया हमारा। इसी तरह से हम पीछे वाला कर लेंगे। ये हमारा पीछे वाला पीस है, इसमें भी देखिए यहाँ कट लगा है। इस कट पर हम ये गले का कट रख देंगे, देखिए। और हमने यहाँ पे क्रीज जमा दी थी, ये देखिए हमारी क्रीज है सूट की। क्रीज ना जमी हो तो आप यहाँ से सेंटर का निशान ले सकते हैं। देखिए ये हमारा 23 है, 23 का आधा 11.5 हो गया। देखिए हमारा वहीं पर ही है, जो हमने गले पर निशान लगाया है और जो हमारे सूट का सेंटर है, इन दोनों को हम अच्छे से मिला देंगे और यहाँ पर पिन लगा देंगे। देखिए गले पर हमने अच्छे से पिन लगा ली है। अब करते हैं इसकी सिलाई। अब इस पर हम लगा लेंगे सिलाई। ये देखिए मैंने आपसे कहा था जहाँ पेस्टिंग होती है, पेस्टिंग के एकदम नीचे, एकदम साथ, पेस्टिंग से एकदम नीचे, उसके एकदम साथ उसको जोड़ते हुए आप इसको सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से। जैसे जैसे गला घूमेगा उसी तरह से आप एकदम सिलाई घुमाते हुए लगाते जाएंगे। इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने गले के बीच का सारा कपड़ा काट दिया है, आधा इंच की दूरी पर। जहाँ सिलाई है उससे आधा इंच की दूरी पर मैंने सारा कपड़ा काट दिया है, और यहाँ पे कट लगा लिए हैं। देखिए कट जो है सिलाई पर नहीं लगना चाहिए, सिलाई से दूरी तक मैंने ये सारे कट लगा लिए हैं। ऐसा ही मैंने इस आगे वाले गले में भी कर लिया, दोनों गले में। ठीक है, अब ये देखिए इसको इस तरह से पलटेंगे, इस गले को इस तरह से। देखिए, और जो हमारी गले की पट्टी है, इस पर कोने पर एकदम सिलाई के पास, जो हमारे सूट पर नहीं, पट्टी पर एकदम सिलाई के पास हम, जहाँ हमने जोड़ लगाया था, जो ये हमारा था सिलाई, इसके ऊपर एकदम कोने पर सिलाई लगाएंगे। ऐसा हम पूरे में लगा लेंगे। अब चुन्नट नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। सिलाई में कोई भी चुन्नट नहीं आनी चाहिए। धीरे धीरे आराम से। यहाँ चुन्नटें आ रही, जब हम पलटेंगे तो सीधा हो जाएगा। सिलाई में कोई चुन्नट नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से हम पीछे वाले गले पर भी लगा लेंगे। अब इस गले को आप चाहें तो पहले इस गले को मोड़कर ऐसे कच्चा कर लीजिए, लेकिन हम पहले तीरा जोड़ेंगे। फिर जब तीरा जोड़ने के बाद जब हम गले पर कच्चा करते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ होता है वो। ये देखिए, और तीरा ऐसे जोड़ेंगे। ये देखिए जो हमारी दोनों पट्टियां हैं पेस्टिंग वाली, इनको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, देखो सिलाई से सिलाई मैच करते हुए, एकदम सिलाई मिलाते हुए सिलाई से सिलाई को, अब इस पर सिलाई लगा देंगे। अगर शोल्डर थोड़ा सा गिरा हुआ हो तो आप थोड़ी तिरछी सिलाई ले लें, नहीं तो सीधी सिलाई ले लें।
वापस ले जाएं, इसको पक्का कर दें, यहाँ से डबल सिलाई कर दें। इसी तरह से हम दूसरे वाले पे भी सिलाई लगा देंगे, दूसरे तीरे पर भी। ये देखिए इस तरह से। अब हम गले का कच्चा कर लेते हैं। पहले मैं इसको इंटरलॉक कर लेती हूँ। हम गले पर कच्चा करेंगे। देखिए ये हमारा आगे वाला साइड है ना, तो जो हम ये तीरे जो हमने जोड़े हैं, इनका जो जोड़न पीछे की साइड करेंगे। दोनों ही तरफ हम पीछे की साइड करेंगे, आगे की तरफ नहीं। पीछे की साइड करके फिर हम गले को इस तरह पलट देंगे। वैसे तो मैं आपको पहले ही वीडियोस में बता चुकी हूँ। ये देखिए जो सिलाई है पूरी पेस्टिंग अंदर कर दी है, पूरा क्लियर बाहर आ गया। जो ये सिलाई है ये बीच में आ गई। अब इस पर कच्चा कर देंगे। इसमें कोई झोल ना डले। इसको आराम आराम से ऐसे गोलाई शेप में, जिस शेप में हमने गला काटा है, ऐसे गोलाई में आराम आराम से कच्चा करते जाएं और फिर इस पर तुरपाई करते हैं। आप चाहें तो मशीन से भी इस पर कच्चा कर सकते हैं, पर हाथ से कच्चा करने से ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। सिर्फ गले पर हाथ से कच्चा करें, बाकी सब मशीन पर चला सकते हैं। ये हमारा गले का कच्चा हो गया है। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। देखिए एकदम गोल। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा गला ये रेडी हो गया है। चलिए अब हम करते हैं इसकी फिटिंग। फिटिंग का निशान हमने यहाँ पर एक साइड लगाया हुआ था, जब हमने इसको काटा था। ये देखिए यहाँ फिटिंग का निशान हमारा लगा हुआ है। ये देखिए इस पर हम दूसरे वाला पीस रख देंगे और इसको छाप देंगे, तो दोनों पीस पर हमारा फिटिंग का निशान आ जाएगा। ये देखिए दोनों साइड हमारा निशान आ गया है। आप चाहें तो इसको चौक से फिर से डार्क कर लें। इसको चौक से फिर से अच्छे से डार्क कर लें। देखिए दोनों तरफ फिटिंग का निशान आ गया है। अब हम इसको सिल देते हैं। आगे वाला और पीछे वाला दोनों पीस को एकदम बराबर रखें, यहाँ से भी यहाँ से भी। देखिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा, यहाँ से सिलाई को पक्का करें ताकि धुले नहीं। ये देखिए ये हमारा हिप का निशान है। नॉर्मल सूट में हम यहाँ तक आकर वापस चले जाते थे। इस सूट को हम एंड तक सिल देंगे। ये ए लाइन है, ये एंड तक पूरा सिल देंगे। इसको यहाँ से तिरछी सिलाई लेते हुए चले जाएंगे। अब ये देखिए एक सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है। थोड़ी दूरी पर एक और सिलाई लगाएंगे, ताकि अगर जिसका सूट है ये हल्का सा उनको थोड़ा सा मोटी हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो एक सिलाई को खोल सकें। तो 2 पैर की दूरी पर, आधा इंच की दूरी पर आप एक सिलाई जरूर एक और लगाएं। 2 सिलाई लगा कर दें। वो देखिए जब हम हिप पर आ जाएं तो धीरे धीरे सिलाई को उस पहले वाली सिलाई से मिला दें। तो देखिए यहाँ पर आते आते दोनों सिलाइयों को मिला दें और इसको डबल कर दें। अब इसी तरह से दूसरी साइड सिलाई लगा लें। जैसे हमने उस साइड किया था, हिप पर आके तिरछी सिलाई, यहाँ पर भी ऐसे ही कर लें। इधर भी आधा इंच की दूरी पर एक और सिलाई लगा लें।
से कहा था इनकी चेस्ट 34 थी, जिसका चौथाई भाग हमने 8.5 लिया था, प्लस में एक हमने लूजिंग का लिया था। ठीक है, जब हमने चौथाई भाग में एक जोड़ा तो चारों भाग में एक एक जुड़ के 4 इंच हो गया। तो इनकी चेस्ट 34 थी, 34 में 4 जोड़ा 38 हो गया। तो अब हमारा आगे का पीस है तो 38 का आधा 19 होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको नापते हैं, क्योंकि कपड़े में स्ट्रेच होता है, जो हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं वो हमारी लूज हो जाती है, हमें दोबारा नापना चाहिए। यानी कि फिटिंग की सिलाई लगा के हो गया, नहीं, हम दोबारा नापेंगे कपड़े को हल्का सा खींच करके कितना आ रहा है। ये देखिए, ये हमारा 19.5 आ रहा है, ये देखिए। और 25 हमारी 19.5 आ रही है। इनकी अपर चेस्ट और चेस्ट दोनों बराबर है, किसी किसी की अपर चेस्ट कम होती है तो हम कम कर लेते हैं, ऐसे तिरछी सिलाई लगा के यहाँ से इस तरह से। इनकी बराबर है तो हम पूरा बराबर लेंगे। जो एक वीडियो मैंने आपको पहले अपलोड की थी सूट की सिलाई की, उसमें उनकी अपर चेस्ट कम थी तो उसमें मैंने दिखाया है। अगर आपको देखना हो तो उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने अपर चेस्ट का दिखाया है। अभी देखिए, यहाँ से नापते हैं, यहाँ से पूरा 19 है। ये देखिए, कमर इनकी 16 थी, इसी तरह से कमर होगी। कमर इनकी हमें 16 तैयार चाहिए। ये देखिए 16.5 हो रही है, तो हम यहाँ से भी 2-2 पॉइंट दबा देंगे। और हिप से ये वाला सूट लूज रहता है। अगर नॉर्मल सूट होता तो हम हिप को हिसाब से चलते, पर ये ए लाइन है तो ए लाइन तो हिप से लूज ही रहता है। सिर्फ चेस्ट की और कमर की हमें नाप लेना होता है। कमर हमारी लूज है, चेस्ट हमारी ठीक है, अपर चेस्ट हमारी थोड़ी सी लूज है। 2-2 पॉइंट अपर चेस्ट दबाएंगे और ये चेस्ट ठीक है, 2-2 पॉइंट हम कमर दबाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हमने यहाँ दबा दिया, चेस्ट हमने वही रखी और 2 पॉइंट हमने कमर से भी दबा दिया। एक बढ़ाया है 2 पॉइंट, वापस यहाँ पर जाके उसी से मिला देंगे जो पहले वाली सिलाई थी हमारी, वापस वहीं मिला देंगे। इस साइड भी हम ऐसे ही कर लेंगे। इनकी चेस्ट 34 थी, तो जो हमारा आर्म होल है, हम चेस्ट का चौथाई हिस्सा होता है। चेस्ट 34 थी तो चौथा हिस्सा हो गया इसका 8.5। देखिए, ये हमारा 8.5 आ रहा है, देखिए बिल्कुल एक्यूरेट। लेकिन जब मैंने इनका आर्म होल नापा तो इनका आर्म होल 16 आ रहा था, 16 का आधा हो गया 8, तो हमें 8 चाहिए। अब बताइए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ये हमारा 8.5 हो रहा है, हमें 8 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपनी सिलाई को करेंगे बढ़ा देंगे, टाका हम बड़ा कर देंगे अपनी सिलाई का। टाका बड़ा करने के बाद यहाँ से उठाएंगे, हम यहाँ से सिंगल पीस ले लेंगे आर्म होल का, यहाँ से इसको रखेंगे और ऐसे कपड़े को ऐसे धीरे धीरे छोड़ते हुए, देखिए आगे बढ़ाते हुए, इस तरह से, देखिए इस तरह से करते हुए हम पूरे आर्म होल का कच्ची सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से आगे आगे छोड़ते जाएंगे, ढीला ढीला, दबाना नहीं है, चुन्नट नहीं डालनी है, सिर्फ ढीला ढीला छोड़ना है। देखिए कोई चुन्नट नहीं डल रही है। देखिए इससे क्या होता है, इससे हमारा आर्म होल जो है वो छोटा हो जाता है। अगर हमारा आर्म होल बड़ा हो जाए तो इससे छोटा हो जाता है। ये देखिए, क्योंकि हमारा तो नाप के अनुसार हमने काटा है तो नाप के अनुसार हमारा आर्म होल भी आएगा। लेकिन किसी किसी का आर्म होल छोटा होता है, उनके शोल्डर थोड़े हल्के होते हैं, तो उस कंडीशन में हम ऐसा कर लेते हैं। ये देखिए, कच्ची सिलाई लगाने के बाद आपका आर्म होल वही हो जाएगा, 8.5 से 8 हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी बाजू में भी कर लेंगे। और ये देखिए, जो तीरे की सिलाई थी हमारी, ये जो पीछे की तरफ मुड़ी हुई है, हम इसको ऐसे देखो कोने से ऐसे कोना बना लेंगे इसका। इसको ऐसे कैसे नहीं दबाएंगे, फिनिशिंग नहीं आती है। यहाँ से हम देखिए इस तरह से कोना बना लेंगे। देखिए, और जिस साइड वो मुड़ा है इसी साइड हम इसको भी मोड़ देंगे। देखिए हमने पूरे पर कच्ची सिलाई लगा दी। अब हम इसको नाप लेते हैं। देखिए इनको पहले तो बराबर बिठा लीजिए, देखिए इस तरह से बराबर बिठा लीजिए। उसके बाद हम इसको नापते हैं। ये देखिए पूरा 8 हमारा आ गया। देखो आप देख पा रहे होंगे सिलाई तक। ये देखिए ये सिलाई है, पूरा 8 आ गया है। देखिए पूरा 8 आ गया ये हमारा। और ये दूसरा भी हमारा 8 आ गया है। ये देखिए दूसरा भी हमारा 8 आ गया है। देखिए खींच के आर्म होल को नापते हैं इस तरह से। चलिए अब इसमें लगाते हैं हम बाजू। पहले हम बाजू रेडी कर लेते हैं। ये बाजू है, हमने काट ली थी, छोटी बाजू काटी थी। इस पर हम लगाएंगे बम्मा पट्टी। देखिए मैंने ये 3.5-4 इंच की पट्टी ले ली है। इसको डबल करके फोल्ड कर लिया और प्रेस कर लिया। देखिए अब इस पर ही हम इस तरह से लगाएंगे। इसको करेंगे हम उल्टा, इस बाजू को उल्टा करेंगे, इस कपड़े को भी हम उल्टा लेंगे। देखिए और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। मैं साथ साथ दूसरी बाजू भी रेडी कर लूँगी इसके साथ साथ ही। अब देखिए हमें जोड़ लिया, अब इसको हम सीधा कर लेंगे।
सीधा करके इसको हल्का सा मोड़ेंगे जितना कि हमने यहाँ सिलाई में दबाया है, और इसको मोड़कर इसी सिलाई के ऊपर जो पहले सिलाई लगी थी इसी के ऊपर इसका कोना टिका देंगे इस तरह से। देखिए जो पहले सिलाई लगी उसके ऊपर हमने इसको कर दिया, इस पर लगा देंगे सिलाई। ये देखिए हमारी दोनों बाजू रेडी हो गई हैं, दोनों पर पट्टी लग गई है। अब हम यहाँ से जितनी भी हमारी मोहरी है, जितनी भी मोहरी है वहाँ पर निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर आर्मोल देखिए, सूट का आर्मोल हमारा 8 है तो बाजू का हमें 8.25 चाहिए। ये देखिए ये हमारा 8.25 ही आ रहा है। मोहरी को और आर्मोल को मिला लेंगे। इस पर सिलाई लगा लेंगे, 2 पॉइंट दूरी पर एक और सिलाई लगाएंगे ताकि कभी खोलना पड़े तो इसी तरह से हम दोनों बाजू तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों बाजू तैयार कर ली हैं। थोड़ी दूरी पर सिलाई और लगा लिया मार्जिन की, जिससे कभी खोलना पड़े तो हम खोल सकें। और ये मेरी मार्जिन हो गया है, पूरा हमने आर्मोल से मिला लिया है। अब देखिए हम छोटे छोटे 2 टुकड़े लेंगे, इसका हम बनाएंगे लुप्पियाँ जिस पर लगेंगे टिच बटन। देखिए इसको यहाँ से इस तरह से दबाएंगे, दोनों साइड से मोड़ देंगे, ऐसे करके बंद कर देंगे। इसी तरह से हम इसको भी तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमने हमारी बाजू है, इसको हम कर लेंगे सीधा। इसको हमने सीधा कर लिया है। ये हमारा सूट उल्टा है, उल्टा सूट है, लेकिन हमारी देखो आगे की गोलाई है ये, ठीक है। अब इसमें आगे की गोलाई है तो हम इसमें आगे की गोलाई वाला ही पीस डालेंगे। देखिए ये हमारी पीछे की गोलाई है, आगे की गोलाई यहाँ है। ये इस तरफ की बाजू नहीं है, उस तरफ की। इसको हटा दीजिए, इसको सीधा कीजिए। सूट उल्टा बाजू सीधी। ये देखिए ये हमारा आगे का पोर्शन है, ये देखिए, ठीक है। इस बार बाजू सीधी रहेगी, सूट उल्टा रहेगा। इसको हम इसके अंदर घुसा देंगे, देखिए इस तरह से। और जो हमारे सूट की फिटिंग की सिलाई है और जो बाजू की सिलाई है, इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे बिल्कुल। ये देखिए एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल इस तरह से, और अच्छे से पकड़ के यहीं से सिलाई लगाइए। अगर आपकी बाजू की सिलाई सूट की तरफ थोड़ा सा आगे आ जाती है तो कोई परेशानी नहीं है, पीछे जाती है तो आपको बाजू उधेड़ कर दोबारा लगानी होगी। बाजू की सिलाई हमारे पिछले हिस्से में, सूट के पिछले हिस्से में नहीं जानी चाहिए। इसको इस तरह से रखते हुए हम सिल लेंगे। दोनों कपड़ों को एक साथ बिठाते हुए दोनों कपड़ों को, ये देखिए आगे पीछे ना हो कपड़ा। अब देखिए यहाँ पे लगेगी लुप्पी जो हमने बना ली है पहले से ही। देखिए यहीं पर अटका देंगे इसको सिलाई में। बाजू लगाते समय में ही दोनों कपड़े बराबर करके यहाँ बीच में जितना हमें चाहिए उतना लेके बाकी फालतू हो जाएगा इसे हम काट देंगे। अब जो ये कपड़ा है देखिए, जो मार्जिन है हमारा, ये देखिए मार्जिन, ये हमारा आगे वाला पीस है। आगे वाले पीस की तरफ नहीं मोड़ेंगे, पीछे वाले पीस की तरफ। ये देखिए इस तरह से। इसको ऐसे करके कभी सिलाई नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे आप और एकदम कोना सा बना लेंगे, देखिए पतला सा। और बाजू का भी ऐसे ही करेंगे पीछे की साइड, ये देखिए। और ऐसे करके हम इसको सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। इसको हम डबल सिलाई कर देंगे ताकि ये पक्का हो जाए। फिर लगाएंगे दूसरी बाजू। दूसरी बाजू को भी सेम इसी तरह से लगा लेंगे आप। ये देखिए, ये देखिए अब ये हमारा पीछे की तरफ है। इसको हमने सीधा कर दिया है। ये देखिए ये भी हमारा पीछे की तरफ है, ठीक है। आगे की गोलाई इसमें भी यहाँ है, इसमें भी यहाँ है। सेम उसी तरह से इसको भी अंदर घुसाएंगे और जैसे हमने वो वाली बाजू लगाई है सेम इसी तरह से इसको भी लगा लेंगे। देखिए मैं आपको बाजू को सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए हमारी जो सिलाई है थोड़ा सा आगे की तरफ चली गई। देखिए ये हमारा पीछे का हिस्सा है,
थोड़ा सा आगे की तरफ चलेगी, कोई परेशानी नहीं है। बस पीछे, हमारे पीछे वाले पीस की तरफ ये सिलाई नहीं आनी चाहिए बाजू की। आगे चली जाए कोई परेशानी नहीं है, बाजू हमारी लग चुकी हैं। अब हम करते हैं नीचे का। ये देखिए नीचे का। अब ये देखिए नीचे का, जहाँ हमारा कट लगा हुआ है हम वहाँ से लेंगे और इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करते हुए, एक फोल्ड किया, एक फोल्ड और किया, इस तरह से करते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए नीचे की सिलाई भी हमारी कितनी अच्छे से लग चुकी है। तो ये हमारा सूट तैयार हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सूट रेडी हो चुका है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। यहाँ पर हमने देखिए बटन लगा लिए हैं। मेरे पास व्हाइट कलर के बटन थे, मैंने व्हाइट लगा लिए। आपके मैचिंग के हो तो आप वो लगा सकते हैं। और देखिए हमारी स्लीव्स भी कितनी अच्छी से लग रही हैं, कितनी अच्छी रेडी हो गई हैं। और ये देखिए ये नीचे का कट भी कितना अच्छा आ गया है हमारा। ये देखिए ये कट भी कितना अच्छा लग गया है और ये हमारा सूट अच्छे से रेडी हो गया है। ये लाइन सूट हमारा ये रेडी हो चुका है। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे पुराने और नए व्यूअर्स दोनों हैं हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो आगे से आगे बढ़ पाए और सभी हमारी बहनें जो हैं इन वीडियो का फ़ायदा उठाकर घर बैठे ही सिलाई सीखकर अपने कपड़े सिल सकें और बाहर के कपड़े भी सिल सकें।